सबसे पहले यहाँ आए हुए हमारे सभी अतिथियों का अभिवादन करता हूँ। माता रानी के परम भक्त, परम श्रद्धेय संत राम बदन दास जी महाराज का, इनके दरबार में आने का यह पावन जो सुअवसर मिला, इस अवसर पर मैं दो शब्द प्रसून इनके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। इन्होंने अपने माता रानी की असीम अनुकंपा से जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो रोगों का निवारण और निस्तारण कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। आइए मैं दो शब्द रखना चाहता हूँ कि कविता क्या होती है वहीं से शुरू करता हूँ कि रब के न प्रकाश जहाँ पहुँचे, कवि की कविता रोशनी पहुँचाई। ललकार कहीं रण में वन में, प्रण ठाने तो प्राण की बाजी लगाई। अनुभूति विचार विवेक सुधा, कविता सपना के साकार बनाई। तुलसी रस खान कबीर सती, कविता स्वाभिमानी के पानी बचाई। कविता स्वाभिमानी के पानी बचाई। हम उस पूज्य पिता के श्री चरणों में एक छंद निवेदित करता हूँ, जिसने ऐसे लाडले को जन्म दिया जो देश नहीं दुनिया में अपना परिवार का नाम रोशन कर रहा है। उस माता रानी की असीम अनुकंपा से तब एक छंद मैं पूरे सदन को समर्पित कर रहा हूँ। पूज्य पिता रहले, क्या नाम बोले, बालचंद। पूज्य पिता रहले बालचंद राम की, ऐसन संत के जय जनमावल। पूज्य पिता रहले बालचंद राम की, संत राम बदन के जय जनमावल। अभिरंगना रहली लक्ष्मी, जेकी पूत सपूत के गोद खिलावल। दूध पिलाई खिलाई के गोद जिमा, तू पिता बहुते सुख पावल। भइल देश के क्लेश मिटावे वाला, भइल देश के क्लेश मिटावे वाला। जननी जन्मभूमि के मान बढ़ावल, भइल देश के क्लेश मिटावे वाला। जननी जन्मभूमि के मान बढ़ावल। हमेशा समाज को जोड़ने का काम हमारे महाराज श्री किया करते हैं, इसलिए इनके अभिवादन में एक छंद और समर्पित करना चाहता हूँ कि आप ये हमेशा कहा करते हैं कि आपस में मिलजुल करके समाज की भलाई करनी चाहिए, गरीबों का उत्थान करना चाहिए। तब एक छंद मैं पूरे सदन को समर्पित कर रहा हूँ कि आपस में मिल के रहब तब सुखमय जीवन होई हमेशा। श्रद्धा विश्वास प्रतिष्ठा बढ़ी, और माथे पे चंदन होई हमेशा। अलड़ब भिड़ब तनावे बढ़ी, और करुण क्रंदन होई हमेशा। जे रतन है वतन के जतन से राखी, ओकरा अभिनंदन होई हमेशा। जे रतन है वतन के जतन से राखी, ओकरा अभिनंदन होई हमेशा। जे रतन है वतन के जतन से राखी, ओकरा अभिनंदन होई हमेशा। एक चंद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वह माता के असीम अनुकंपा से इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य राम के नाम सही सुख धाम। सत्य नाम के काम बतावेली गीता। अन्याय के आगे न झुके कबो, पर न्याय व नीति बतावेली गीता। अन्याय अज्ञान मिटे तन के क्षण में, रन में सद्ज्ञान बतावेली गीता। अभिमान के भूत सवार कबो, समाधान के बाण चला देली गीता। अभिमान के भूत सवार कबो, तो समाधान के बाण चला देली गीता। और एक छंद हमें करना क्या चाहिए, हमेशा
समाज में आगे बढ़ने के लिए और माँ के शरणापन्न होना चाहिए, माँ के चरणों के सामने सजदा करना चाहिए। आइए ऐसे मेरी माता रानी के श्री चरणों में यह छंद रखना चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए। सत्य जीवन की रही आप चल है चका चौध में न कबो भूल जइहा। मंजिल दूर रहे केतनो पर दुर्गम राह से ना घबरइहा। हताश निराश न जीवन में सत्कर्म धर्म धरा पे सजइहा। ध्वज जीत के मीत आकाश खिली स्वाभिमान ईमान सुजान बचैया। स्वाभिमान ईमान सुजान बचैया। और गुरु की जब कृपा होती है, माँ की कृपा होती है तो गूंगा वाचाल हो जाता है, लंगड़ा पहाड़ को लांघ देता है। इसलिए वो माँ के हवाले से माँ के श्री चरणों में एक छंद और निवेदित करना चाहता हूँ कि करालिका लिखा लिखा कुबुद्धि बुद्धिहारिका प्रशासिका विनाशिका कमाक्ष विंध्यवासिनी सर्वशास्त्र पाठिका विशुद्ध वाच्य वाचिका मंत्र तंत्र साधिका शताक्षी मृदुभाषिनी दुष्ट दैत्य दंशिका जया च भद्र संगिका प्रपन्न पोष पोषिका प्रभंजिका प्रकाशिनी गिरा गोतीत गायिका पुनीत पाठ पाठिका नंदिका के नंदा पर लचार मृदुभाषिनी नंदिका के नंदा पर लचार मृदुभाषिनी। अब मैं संत राम बदन दास जी के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि चलेगा जमाना राम बदन संत तेरे साथ साथ जब जब लेते ये समाज अंगड़ाइयाँ क्योंकि ये सवारते हैं भारत के गुलशन चौदिस बजती रही है सहनाइयाँ लेकिन करते विरोध अवरुद्ध पथ जालिमों के खुल जाती पाप वाली उनकी कलाइयाँ लाएंगे राष्ट्रवाद स्नेह व सहानुभूति यही पाठ सकते विषमता की खाइयाँ यही पाठ सकते विषमता की खाइयाँ। और एक बात इनके आचरण को ध्यान में रखते हुए एक बार दंडक वन में राम लक्ष्मण सीता बैठे बैठे गुफ्तगू कर रहे थे तो राम ने लक्ष्मण से कहा भैया मेरे और सीता के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया है। लक्ष्मण ने कहा कौन सा विवाद। तो राम कहते हैं कि ये कहती है मेरे चरण सुंदर हैं और मैं कहता हूँ मेरे चरण सुंदर हैं, इन दोनों में किसके चरण सुंदर है तुमको बताना होगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये पति पत्नी का मामला है, आपस में समझ लीजिए किसके चरण सुंदर हैं किसके खराब हैं। राम ने कहा कोई नाराज नहीं होगा लक्ष्मण, तुमको सही बात बतानी होगी। तो लक्ष्मण ने संकेत किया कि भ्राता श्री आपके चरण से माता सीता के चरण सुंदर हैं, इसलिए सीता जी आह्लादित हो गई, लगता है मेरी जीत हो गई। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप इतना अधिक प्रसन्न मत होइए, अगर राम के चरण नहीं रहते तो आपके चरण सुंदर नहीं लगते। तो राम प्रसन्न हो गए, लगता है मेरी जीत हो गई। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप दोनों जन इतना अधिक प्रसन्न मत होइए, इन दोनों चरणों के सिवाय का तीसरा चरण है। तो राम ने कहा कि हम तो दो ही चरण जानते हैं लक्ष्मण, ये तीसरा कौन सा चरण है। तो लक्ष्मण ने संकेत किया कि तीसरा चरण है आपका आचरण। महाराज जी ने समाज में हमारे संत राम बदन दास जी ने समाज में आचरण दिया है, इसलिए यह पूरे विश्व की प्यारे बनते जा रहे हैं। हम इनके श्री चरणों में अपना छंद निवेदित करते हुए एक बात इनके हवाले से कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से तकरीबन 24 घंटे में 21,604 बार सांसें आती हैं
कौन सांस बाहर रह जाएगा कोई जानता नहीं है। कल का हम सूर्योदय देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे खुद का भान नहीं है, तो यह विचारणीय विषय है। आइए हम इनके हवाले से एक छंद इनके भावनाओं को सम्मान में कहना चाहता हूँ कि मानव के जीवन में आचरण का महत्व सदाचार से चरित्र पावन बनाइए। ये नर तन नारायण का पवित्र मंदिर है, सद्गुणों से हर वक्त अपनाइए। सद्गुरुदेव की कृपा से इस दुनिया में मानवता का वरदान सच्चा पाइए। मुट्ठी बांध आए हैं और जाना है खाली हाथ, सांस की पूंजी मिली है व्यर्थ न गंवाइए। सांस की पूंजी मिली है व्यर्थ न गंवाइए। अब इनके समान में एक बात कह करके अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूँ कि शिल्पकार की भट्ठी में तब खाटी कुंदन खिल जाता है। आप लोग तालियां बजाकर मेरा समर्थन करिएगा अगर मेरी बात सही होगी तो। इनके लिए कहना चाहता हूँ कि शिल्पकार की भट्ठी में तब खाटी कुंदन खिल जाता है और प्रेम सूत्र प्यारी बहिना का भ्राता का प्रण बन जाता है। प्रेम सूत्र प्यारी बहिना का भ्राता का प्रण बन जाता है और लक्ष्य आचरण सत्य साधना जीवन में अपना ले साधक तो कठिन परिश्रम से सपूत चंदन ललाट का बन जाता है। कठिन परिश्रम से सपूत चंदन ललाट का बन जाता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।